एमसीडी चुनाव का बिगुल बज चुका है और दिल्ली से लेकर तमाम जगहों पर राजनीतिक दल भी नजर आ रहे हैं। कई बड़े बड़े दिग्गज लगातार यहां पर आ रहे हैं, सभाएं कर रहे हैं, रैलियां कर रहे हैं। लेकिन आखिर जनता का मूड क्या है शास्त्री नगर को लेकर? आखिर जनता क्या चाहती है इस बार के एमसीडी चुनाव में? क्या कुछ हो, ये सबसे बड़ा सवाल है। जनता के मन को जानने और जनता के मूड को खंगालने के लिए मैं आप पहुंची हूँ सदर विधानसभा के शास्त्री नगर वार्ड में, और यहाँ की जनता से हम जानेंगे कि आखिर उनकी समस्याएं क्या है। इतना ही नहीं, यहाँ के कैंडिडेट से भी हम जानेंगे कि आखिर उन्होंने क्या तैयारियां कर रखी हैं। लेकिन अगर इतिहास पर एक नजर हम डालें तो बबीता जो यहाँ से आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी है, वो उन्होंने 2017 में जीत हासिल की। इससे पहले 2012 की अगर हम बात करें तो बीजेपी के कैंडिडेट ने जीत हासिल की थी। उसके पहले 2002 की अगर हम बात करें तो कांग्रेस ने जीत हासिल की थी। कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो मूड जनता का बदला है, लेकिन 15 साल से बीजेपी सत्ता पर काबिज है। पिछले साल की अगर हम बात करें तो लगभग 181 सीटें बीजेपी ने हासिल की थी। और ऐसे में क्या इस चीज को वापस बीजेपी दोहरा पाएगी या फिर इस बार चुनौती बहुत ज्यादा है? ये सबसे बड़ा सवाल है। चलिए मेरे साथ इस खास सफर में चलते हैं और जानते हैं कि आखिर यहाँ पर शास्त्री नगर की जनता का मूड क्या है, आखिर जनता यहाँ पर किन चीजों को लेकर सबसे ज्यादा परेशान है और अब तक इन परेशानियों से कितना उबर पाई है यहाँ की जनता। इस बार इस मौजूदा समय में एमसीडी के चुनाव कितने दिलचस्प हो गए हैं, ये हम यहाँ की जनता से जानेंगे। और साथ ही इस वक्त मैं मौजूद हूँ शास्त्री नगर में, जो कि सदर विधानसभा के अंदर आता है, और यहाँ के लोगों से जानेंगे कि वो इस बार के चुनाव को कैसे देख रहे हैं। आप बताइए, इस बार का जो चुनाव है वो कितना दिलचस्प है, कितना बदलाव हुआ है? बहुत बदलाव हुआ जी, बहुत बदलाव। क्या क्या समस्या थी यहाँ पे? यहाँ पे एक तो सड़कों की समस्या थी, पानी की, सीवर की, वो सब काम करा दिए, पानी का भी सीवर का भी। अच्छा, आपके यहाँ के जो मौजूदा काम करने वाले लोग हैं और साथ ही जो यहाँ से जीते हैं यहाँ के प्रत्याशी, उन्होंने काम कराया है? हाँ, उन्होंने काम कराया बबीता से। अच्छा, बबीता जी से आप क्या उम्मीद करते हैं आगे? आगे और बस ऐसे काम होता रहे जी, हम तो यही चाह रहे हैं। साफ सफाई होते है, कूड़ा एमसीडी जो काम है वो होता रहे। तो देखिए, यहाँ के मुद्दे हैं पानी की समस्या, कूड़े की समस्या। आप भी बताइए कि ये कितना काम हुआ है यहाँ पर? यहाँ तो विकास तो बहुत हुआ है। हाँ। मोदी जी ने किया। अच्छा, यहाँ की जो वो है बबीता है, उन्होंने कितना काम किया है? उनके बारे में नहीं पता जी, हमारे को तो सिर्फ वो पता है जो भी काम हो रहा है बढ़िया हो रहा है। अच्छा, यहाँ कितना काम होना चाहिए? और काम तो सारी सड़कें तो टूटी फटी हैं, मेन गली की, मेन मार्केट में सड़कें तो बनी होनी चाहिए, वो सड़कें सारी टूटी पड़ी हैं। अच्छा, तो सड़कों की समस्या है यहाँ पर, तो क्या कहेंगे आप? अब आने वाले समय में आप क्या उम्मीद करते हैं? हम तो मोदी जी को वोट देंगे। लेकिन अभी तो एमसीडी चुनाव होगा, तो उसमें किसको वोट देंगे? मोदी जी को। मोदी जी नहीं है कैंडिडेट, लेकिन आपको बता दे रही हूँ मैं। आप बताइए कितना काम हुआ है यहाँ पर? देखो जी, ऐसा है, पहले तो मैं जो न्यूज़ आपका इंडिया, इसको धन्यवाद कहता हूँ। आप जनता की बात हमारे से पूछ रहे हो। यहाँ काम कब तक तो कुछ हुआ नहीं जी। इन 5 सालों में सत्यानाश होगा शास्त्री नगर का। मैं किसी पार्टी बिलीव नहीं करता हूँ, मैं तो आम आदमी हूँ जी, और शास्त्र में रहता हूँ। 5 साल में लेंटर के पैसे जो भी करो, हर चीज़ के बावजूद पैसे ले रहे हैं। जनता दुखी है झाड़ू वाले से। मैं किसी बुरा नहीं करता, सच्चाई आपसे कह रहा हूँ, ठीक है जी। अच्छा, यहाँ सड़क की समस्या है, पानी की समस्या है, लोग कहते हैं, वो समस्या दूर हुई? ना जी, कोई दूर नहीं। पानी आता नहीं है, आता तो गंदा पानी आता है, कहने का कोई सुनता नहीं है जी। क्या समझे? जो समझे उनकी सुनाई हो रही है, आम जनता को सुनाई नहीं है, जो खुला कहते हैं जी। आंटी बताएंगे? आप आइए, आंटी इधर आइए, आप बताइए कितना समस्या है यहाँ पे? ललिता ब्लॉक में पानी एमसीडी का तो बिल्कुल आता ही नहीं भी जी, जो बात है, सच बात यही है। और अभी तक नहीं आता, 14 साल हो गए। मैं मकान मालकिन हूँ, जो भी बोलते हैं वो हमेशा यही कहते हैं कि पानी नहीं आ रहा, पानी नहीं आ रहा। बेचारे 30 रुपए की बोतल लेके पीते हैं। अच्छा, आप देखिए, एमसीडी चुनाव है, आप क्या उम्मीद करती है यहाँ से जो भी जीते वो सबसे पहले क्या करे? सबसे पहले यहाँ का जो पानी की समस्या है उसे पूरी करें भाई। बाकी तो इंसान खा ही रहा है जो भी है। अब किराएदारों से बात करोगे तो 30 रुपए की बोतल ला के पीनी पड़ती है। अच्छा, यहाँ से जो बबीता जीती हैं, ठीक है, उनका ये कहना है, और आम आदमी पार्टी ये कहती है कि पानी जो है इतने यूनिट हम फ्री में देंगे। लेकिन जब पानी ही नहीं है तो कहाँ से देंगे? कहाँ से? पानी ही नहीं आ रहा तो देंगे कहाँ से? अब बताओ, यही वही समस्या है। बाकी वही है कि बेचारे कमा भी रहे हैं, जुर्राब भी पलट रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। 30 रुपए का पानी लेते हैं डेली। और आइए आंटी, अभी आ जाइए, अभी आ जाइए। अरे ठीक है, तो देखिए, लोगों का कहना है कि पानी की समस्या है और पानी की समस्या की वजह से लोग परेशान हैं। आप क्या कहेंगे, कितना बदलाव हुआ अभी तक दिल्ली में?
कुछ बदलाव नहीं। अच्छा, यहाँ पर सदर में शास्त्री नगर में क्या आपको समस्या नजर आ रही है? समस्या ही समस्या है। क्या समस्या है, क्या परिवर्तन होना चाहिए? ना पानी है, ना सड़क है, ना सफाई है। मैं ये कहूँगा, मैं तो आम आदमी हूँ, मैं तो ये कहूँगा ना तो आपने काम किया, ना बीजेपी ने काम किया, बहुत तो बेरोजगारी है। और जब कांग्रेस थी उसने काफ़ी बढ़िया काम किया। अच्छा ठीक है, आप क्या कहेंगे भाई? थोड़ा पीछे आ जाओ, थोड़ा पीछे आ जाओ। यहाँ पर कितना परिवर्तन हुआ है? अगर शास्त्री नगर की बात करें तो क्या समस्या है? मैम जी यहाँ की समस्या है ना, पानी की जो सड़कों की जो प्रॉब्लम है, एमसीडी स्कूल की जो प्रॉब्लम है, बहुत ही बद से बदतर है। बिल्कुल सिचुएशन ख़राब है यहाँ पर। तो कोई भी पिछले 5 सालों में कोई परिवर्तन नहीं हुआ यहाँ पर कुछ भी। अच्छा, अब आप क्या चाहते हो? हाँ, इधर आ जाइए। मैं रोहिणी से अपने पूरे परिवार को लेकर वोट देने आती हूँ, रोहिणी से, क्योंकि मेरा भी वोटर ID कार्ड सब इसी एड्रेस पे है। लेकिन पानी की समस्या 14 सालों से ना कम हुई है ना अभी हुई है। मतलब आप वोट देती है लेकिन उसका असर नहीं नजर आ रहा? नहीं नजर आ रहा। अच्छा, तो आपको जो लोग देख रहे हैं, सुन रहे हैं, उनके लिए आप क्या बोलेंगे? मैं तो यही बोलूंगी कि अगर ललिता ब्लॉक में पानी आ जाता तो सब लोग जिसको वोट देना है, जो करवा रहे हैं, उनको वोट दे। ये अच्छी बात है। अच्छा, आप बताओ क्या कह रहे थे कि यहाँ पर किन चीजों की समस्या है? क्या कभी परिवर्तन देखा आपने? मैं बिल्कुल ही परिवर्तन पिछले 5 सालों में बिल्कुल ही परिवर्तन नहीं देखा मैंने। यहाँ पे जो सड़कों की रोड है वो खराब हो चुकी है पूरी। एमसीडी स्कूल है वो बद से बदतर हो चुके हैं पूरे। राइट, दूसरी चीज़ पानी की समस्या बहुत ज़्यादा है। वहाँ पानी बिल्कुल साफ आता ही नहीं है, कभी आता ही नहीं। आता भी है तो खराब पानी आता है, गंदा पानी आता है। मैम अच्छा ठीक है, आप क्या कहेंगे, कितना परिवर्तन हुआ यहाँ पर शास्त्री नगर में? परिवर्तन शास्त्री नगर में कोई नहीं हुआ पिछले उससे। निगम पार्षद पिछला था, उसने कुछ नहीं किया। 15 साल से बीजेपी है एमसीडी में, लेकिन शास्त्री नगर में तो बबीता है आम आदमी पार्टी से। परिवर्तन देखा आपने? कोई नहीं देखा, कोई नहीं किया, बदला ही नहीं उसने कुछ भी। क्या काम होना चाहिए यहाँ पर? काम सारे हैं, पानी के हैं, उसके सीवर के हैं, नाली के हैं, सारे काम पेंडिंग पड़े। उनने कभी सड़क नहीं बनाई, कभी थोड़ी टूट गया उसको भी रिपेयरिंग नहीं किया। उनका ये हाल था। किससे उम्मीद है आपको, कौन कर सकता है काम? अब ये कांग्रेस के आए, देखो कांग्रेस वाले उन्होंने किया था पहले भी काम, अब कांग्रेस की उम्मीद है। अगर कांग्रेस सही तरीके जीत जाएगी तो कांग्रेस करेगी काम। ठीक है, आप बताइए, आपको क्या लगता है कितना परिवर्तन हुआ? कुछ नहीं, रोड पानी बिल्कुल देख लो, बिल्कुल समस्या है आपके सामने। क्या होना चाहिए यहाँ पर और क्या नहीं है? ना पानी, रोड होना चाहिए, और क्या होना चाहिए? इससे ज़्यादा समस्या क्या है? यहाँ पे कुछ भी नहीं है। आपको लग रहा है दिल्ली चमक रही है? क्या आपको लग रहा है शास्त्री नगर चमक रहा है? सही है, जो पब्लिक कर रहा है वो तो करना चाहिए। पब्लिक जिससे कर रहा है उससे तो करना ही चाहिए आदमी को। आपको क्या लगता है कौन कर सकता है यहाँ पर काम? केजरीवाल कर सकते हैं, अगर करना चाहे तो कर सकते हैं। एमसीडी चुनाव है और वोट भी डालेंगे आप लोग, क्या सोचकर डालेंगे वोट? क्या सोच के डालेंगे? जो ये दिल्ली के केजरीवाल हैं तो उन्हीं को देना चाहिए हमारे को। तो शास्त्री नगर कितना बदला? शास्त्री नगर कुछ भी नहीं बदला। शास्त्री नगर में बदलाव ही नहीं है। जिसने बदलाव करा है वो अभी यहाँ पे बैठे हुए हैं। किसने बदलाव करा है? केजरीवाल का नाम ले रहे। केजरीवाल ने क्या करा है आपके लिए? यहाँ पे एमसीडी में क्या करा है? स्कूलों में कुछ भी नहीं है। स्कूल में नालायक टीचर है आपके गवर्नमेंट स्कूल के अंदर भी। अच्छा, यहाँ पर शास्त्री नगर में तो बबीता है और 15 साल से बीजेपी है एमसीडी में, लेकिन फिर भी कोई बदलाव हुआ है? बदलाव हुआ है ना, क्या नहीं हुआ बदलाव? 15 साल से बीजेपी जो काम कर रही है, लेकिन सीएम तो हमारे पास कोई रहा ही नहीं ना। सीएम जैसा चेहरा तो हमारे पास कोई है ही नहीं। शास्त्री नगर में कुछ लोग कह रहे हैं पानी की समस्या है, आपको हो रही है? समस्या है, पानी बिल्कुल बेकार आता है। सुबह के टाइम आप जब भी देख लो 4:30 बजे पानी आएगा तो आएगा, नहीं तो उसके बाद पानी की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा है। पानी नहीं आता है यहाँ पे। सड़कें ठीक हैं? सड़कें भी गड्ढे हैं। तो फिर जब काम हो ही नहीं रहा है तो आप क्या उम्मीद करते हैं आने वाले कैंडिडेट से? आने वाले कैंडिडेट, उसने तो काम करा है ना। मनोज जिंदल ने यहाँ पे काम करके दिखाया है। 5 रुपए में आपको कम से कम डेली का भरपेट खाना तो खिला रहा है। जिनके पास कहते हैं पैसे नहीं है, महंगाई है, महंगाई का तो मुंह तोड़ जवाब वो दे रहा है ना आपको। अच्छा, तो आपको किससे उम्मीद है तीनों में से? जिंदल से उम्मीद है। ठीक है, मनोज जिंदल जो ठीक कर रहे हैं वो है, ठीक है, बहुत शुक्रिया। यहाँ की मौजूदा समस्या को आप कितना समझ पाए, क्या चाहिए यहाँ पर? यहाँ पे तो बस पानी में थोड़ी बहुत स्मेल आती है और पानी बहुत ज़्यादा अर्ली मॉर्निंग में आ जाता है, तो जिस वजह से हम लोग जो है लेट नाइट पढ़ के सोते हैं, जिस वजह से हमें कुछ सुबह जल्दी टाइम मिल नहीं पाता। सुबह क्या लगता है कौन कर सकता है यहाँ काम? मौका तो सबको देना चाहिए। अगर पंकज राणा सर तो अभी आए नहीं है, आएंगे तो उसके बाद पता चलेगा कि वो क्या काम करते हैं। आप बताइए किसको मौका देना चाहिए? मेरे ख्याल से मनोज जिंदल सबसे अच्छा उम्मीदवार है। जितने भी कैंडिडेट हैं, पहले जो बबीता जी थी उनका भाई बड़ा खतरनाक था, लोगों से वसूली करता था, डराता था, धमकाता था। बाकी मनोज जिंदल इज बेस्ट। किसको मौका देना चाहिए? मनोज जिंदल जी को मौका मिलना चाहिए और पूरा मौका मिलना चाहिए।
ठीक है, तो ये आप सुन रहे थे यहाँ की जनता को, और साथ ही जो समस्या है वो भी आपने सुन ही लिया कि पानी के साथ साथ सड़क की समस्या भी है यहाँ पर, और लोगों को यही उम्मीद है कि अब आने वाला जो कैंडिडेट होगा वो उनकी समस्या को ज़रूर सुनेगा और साथ ही उनकी समस्या को ज़रूर ख़त्म करेगा। तो शास्त्री नगर की जनता की आवाज़ क्या है, शास्त्री नगर की जनता का मूड क्या है, ये हमने आपको दिखाया। आगे भी आपसे बातचीत करेंगे, बने रहिए हमारे साथ। तो एमसीडी चुनाव के मद्देनजर तैयारियां जोरों शोरों पर हैं और ऐसे में आम आदमी पार्टी की क्या तैयारी है ये जानने के लिए हम आप पहुंचे हैं सदर वार्ड में और यहां पर जानेंगे उषा शर्मा जी से कि आखिर उनकी क्या तैयारी। उषा जी, न्यूज इंडिया पर आपका बहुत स्वागत है। उषा जी, एमसीडी के चुनाव में बहुत ज्यादा चुनौतियां हैं, बहुत तमाम राजनीतिक दल अपने अपने तरीके से प्रचार प्रसार कर रहे हैं, लेकिन आपने सदर के लिए क्या सोचा है? सबसे पहले आपको नमस्कार। जब मैं यहाँ सदर में आई तो इतना बुरा हाल था। 15 साल से यहाँ भाजपा की सरकार रहने के बावजूद भी, दिल्ली में भी और इस सदर बाजार में भी भाजपा की सरकार रहने के बावजूद भी यहाँ का हाल इतना बद से बदतर है कि यहाँ जनता त्राही त्राही कर रही है। इतना गंद है, यहाँ टूटी हुई सड़कें हैं, गड्ढे हैं, जालियाँ टूटी हुई पड़ी हैं। जहाँ भी हम जा रहे हैं लोग इतने नाराज़ हैं कि क्या काम करा रही है एमसीडी, क्या काम करा रही है। फिर हम उनको बताते हैं कि आपने जिसको वोट दिया था, जो यहाँ के निगम पार्षद रह चुके हैं, वो पहले अभी कुछ 2 साल पहले वो यहाँ के मेयर भी रह चुके थे। क्या उन्होंने अपने क्षेत्र को ध्यान नहीं दिया? वो पूरी दिल्ली में घूमते रहे, उनको ये ध्यान नहीं दिया कि मेरे को यहाँ की सदर की जनता ने मुझे जिता के मैदान में भेजा है, एमसीडी के में भेजा है, तो उनकी क्या जिम्मेदारी नहीं बनती थी कि मैं अपने जाऊँ गलियों में जाके जनता से उन्होंने जो मुझ पर विश्वास किया है, भरोसा किया है, मैं उनके भरोसे पर उतरूँ। अच्छा उषा जी, जैसा कि आप बता रही हैं बहुत सारी समस्याएं हैं और हम भी लोगों से बातचीत कर रहे थे तो वो अपनी समस्या बता रहे थे, तो ऐसे में उम्मीदें जनता को इस बार बहुत ज़्यादा है। 15 साल से अगर कोई पार्टी अगर है एमसीडी में तो इस बार आपकी क्या रणनीति होगी, आप सदर के लिए क्या करेंगी? जनता पहले ही दिल्ली सरकार का, केजरीवाल जी का काम देख चुकी है, वो उसी भरोसे को कायम रखेगी और आने वाले अब चुनाव जैसे एमसीडी के होने वाले 4 दिसंबर को सारे इतने भारी उसमें बहुमत में बैठे हैं कि वो ज़्यादा से ज़्यादा वोट करके केजरीवाल जी की सरकार बनाएंगे। यहाँ तो बहुत ही मतलब अच्छे भारी, मैं कहती हूँ इतनी ज़्यादा तादाद में हम जीत के जाएंगे। दिल्ली में सबसे ज़्यादा वार्ड हमारा सदर बाजार होगा जो हम भारी बहुमत से जीत के जाएंगे। अच्छा देखिए, जनता जब वोट डालती है उषा जी तो बहुत भरोसे और उम्मीद के साथ वोट डालती है कि हम इस कैंडिडेट को चूज कर रहे हैं हमारे इलाके के लिए और हमारी उम्मीदों पर खरे उतरे हो कैंडिडेट। आपके लिए चुनौती है क्योंकि भरोसा अगर जनता करती है तो वाकई में चुनौती है? बिल्कुल चुनौती बहुत ज़्यादा है। इससे पहले मैं किशनगंज वार्ड नंबर 81 से मैं निगम पार्षद रह चुकी हूँ। वहाँ का आप जाके देखिए, हमने वहाँ नए स्कूल, अच्छे पार्क और इतनी अच्छी सड़कें, गलियाँ वगैरह इतना अच्छा काम कराए। उसके हिसाब से मैं यहाँ के देखती हूँ तो मुझे लगता है यहाँ तो कभी पता नहीं कितने सालों बरसों से यहाँ कोई काम ही नहीं हुआ है। एक मैं उस क्षेत्र से निकल के आई हूँ जहाँ साफ़ सुथरा ढलाव इतने अच्छे हो गए हैं, कॉम्पैक्टर लग गया है, कूड़े का नामो निशान नहीं। और यहाँ ढेरों कूड़े के ढेर पड़े हैं, जैसे पता नहीं कितने सालों से झाड़ू नहीं दी जा रही गलियों में। लोग पकड़ पकड़ के कह रहे हैं कि आप कर नहीं रहे। मैं उनको समझाती हूँ, आप पहले समझो कि कौन है हम, कौन सी पार्टी से आए। फिर वो कहते नहीं हम आपको ही वोट देंगे, अब की बार हम चाहते हैं कि जैसे केजरीवाल जी ने दिल्ली में काम करके दिखाया वैसे ही वो एमसीडी में काम करके दिखाए। अच्छा सर, मैं आपसे पूछना चाहूँगी आप मैम को कैसे सपोर्ट कर रहे हैं? देखिए, 1 और 1 11 होके हम काम कर रहे हैं। पहले भी मैडम पिछले 5 साल जो है वो नगर निगम की सदस्य रही और मैं क्षेत्र का काम देखती थी, मैडम ऑफिस भी देखती थी, मीटिंगें देखती थी, तो मिलजुल कर हम सारा काम करते हैं। तो जनता का विश्वास हमने जीता है, वहाँ पर खूब काम किया है, लोगों से खूब प्यार मिला है और यही उम्मीद लेकर हमारा जो लगभग 18 से 20 वार्ड इस वार्ड में जुड़े हैं, पिछले पुराने वार्ड के, तो वहाँ के लोग भी और यहाँ के लोग अब सबको पता है कि ये महिला सीट हो गई है और इस नाते 15 साल का शासन यहाँ पर बीजेपी का सरकार का एमसीडी में रहा है, सब देख चुके हैं। सदर बाजार वार्ड जो है मुख्य तौर पर व्यापारियों का वार्ड है। यहाँ पर जाम की समस्या है, पार्किंग की समस्या है, कूड़ा बहुत है और गंदगी बहुत है। पिछले 15 साल में यहाँ पर कोई काम नहीं हुआ है, सिर्फ लूट खसोट हुई है, व्यापारियों को लूटा गया है, उन्हें परेशान किया गया है, उनकी समस्याओं को नहीं सुलझाया गया, यहाँ के निवासियों की समस्याओं को नहीं सुलझाया गया। देखिए, मुझे बड़ा अफसोस होता है कि जो पिछले 15 वर्षों में 2 कार्यकाल प्रवीण जैन और पिंकी जैन उनकी वाइफ का रहा और 1 कार्यकाल जयप्रकाश जेपी जी का रहा, जो कि मेयर भी रहे और प्रवीण जैन चेयरमैन रहे। जो उनके चेयरमैन रहते हुए उन्होंने यहाँ पर ध्यान नहीं दिया।
जयप्रकाश जी ने मेयर रहते हुए यहाँ पर ध्यान नहीं दिया, अपने क्षेत्र का किसी ने ध्यान नहीं दिया। वो पूरी दिल्ली में तो घूमते रहे लेकिन अपने क्षेत्र, अपने घर को नहीं देखा उन्होंने। यानी कि समस्याएं हैं, इस बार कोशिश होगी इनको दूर करने की। अच्छा मैम, एक आखिरी सवाल, क्योंकि आप पर पार्टी ने भी भरोसा किया है, आपको कैंडिडेट के तौर पर उन्होंने चुना है, आप पार्टी के लिए क्या कहेंगे? पार्टी के लिए मैं धन्यवाद देना चाहूँगी क्योंकि उन्होंने मेरा पिछले साल का जो कार्यकाल देखा, उसको देखते हुए उनको उम्मीद है कि हम आएंगे और यहाँ भी हम अच्छा काम करेंगे। इसके लिए मैं पार्टी का धन्यवाद करती हूँ, केजरीवाल जी का धन्यवाद करती हूँ, हमारे विधायक सोमदत्त जी का भी धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने भी हमारे पे विश्वास जताया और तभी उन्होंने हमारे को यहाँ से टिकट दिया। बहुत शुक्रिया मैम, आपने न्यूज़ इंडिया से बातचीत की। तो उषा जी को आप सुन रहे थे, और सदर में कितना परिवर्तन होगा इसका इंतजार है, क्योंकि कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो 4 दिसंबर को जनता वोट डालेगी और साथ ही 7 दिसंबर को नतीजे आएंगे। इसके लिए थोड़ा सा इंतजार और करना होगा। तो एमसीडी चुनाव को लेकर तैयारियां जोरों शोरों पर हैं और तमाम उम्मीदवार के पक्ष में दिग्गज नेता पहुंच रहे हैं दिल्ली और यहां पर उनके लिए वोटों की अपील भी कर रहे हैं। लेकिन इस वक्त मैं मौजूद हूं शास्त्री नगर के वार्ड में और यहां पर कांग्रेस के प्रत्याशी से जानेंगे हम कि आखिर उनकी क्या कुछ तैयारी है। पंकज जी, न्यूज इंडिया पर आपका बहुत स्वागत है। पंकज जी, 2002 के बाद बहुत इंतजार है अब लोगों को कि आखिर कांग्रेस कब वापसी करेगी, क्या कहेंगे आप? देखिए, कांग्रेस जो चुनाव लड़ रही है वो चुनाव लड़ रही है मेरी चमकती दिल्ली। जो भाजपा और आम आदमी ने जिस एमसीडी को मोस्ट करप्ट डिपार्टमेंट बनाया है, वही जो शीला दीक्षित की दिल्ली थी, जो चमकती हुई दिल्ली थी, हम कांग्रेस वालों ने, जो हमारे माननीय प्रदेश अध्यक्ष चौधरी अनिल कुमार जी, उन्होंने नारा दिया है मेरी चमकती दिल्ली का, मेरी शीला दीक्षित वाली दिल्ली। तो हम इसी रणनीति पे चुनाव लड़ रहे हैं कि जो हमने किया था दोबारा काम वो करेंगे। हमारा ये काम नहीं है, कांग्रेस पार्टी ऐसा काम नहीं करती है कि 1000 रुपए लगाए और उस पर 2000 रुपए प्रचार के लिए खर्च करें। हमारा ये काम है कि 1000 रुपए का काम किया तो उस पर 100 रुपए उसकी मेंटेनेंस पे खर्च करेंगे। इन्होंने मेंटेन ही नहीं किया है, रिबन काट रहे हैं, जो कांग्रेस के काम किए हुए हैं उसी को अपने सर चढ़ रहे हैं। इन्होंने कोई काम नहीं दिया। आप देख लीजिए, आप कोई भी स्कूल देख लीजिए, स्कूल की हालत, केजरीवाल जी बोलते हैं हमने इतने स्कूल बना दिए, आप डेटा लाओ ना, कितने फ्लाईओवर बने, बोल रहे हैं हम कूड़े के। एक चीज है कि 2002 में कांग्रेस ने बम्पर जीत हासिल की थी और उसके बाद 2017 में आम आदमी पार्टी आई और वो जीत गई। लेकिन सवाल ये है कि कांग्रेस की प्लानिंग क्या है शास्त्री नगर को लेकर, आप क्या करने वाले हैं यहाँ पर? देखिए, अगर हम बात करें शास्त्री नगर की तो सदर विधानसभा की हम बात करें तो सदर विधानसभा में 3 वार्ड आते हैं। हम तीनों वार्ड बहुत अच्छे मार्जिन से जीत रहे हैं। अच्छा, मेरी चमकती दिल्ली ये आपका टैगलाइन है एमसीडी चुनाव को लेकर। दिल्ली को कैसे चमकाएंगे और इधर पर अपने क्षेत्र को कैसे आप चमकाएंगे? देखिए, दिल्ली को चमकाना हमारे प्रदेश अध्यक्ष साहब को जिम्मेदारी है, वो चमकाएंगे। जहाँ तक बात है कि अगर मुझे जनता का आशीर्वाद, जनता का प्यार जो कि मुझे मिल रहा है, बड़ों से देख लो, बुजुर्गों से पूछ लो और युवाओं का तो कहना ही नहीं। अगर आप आए होंगे तो शास्त्री नगर माता मंदिर से एक रास्ता आता है, वहाँ पर एक कूड़े का खत्ता पड़ता है, कूड़ा बाहर फैला हुआ है। आप अगर आए होंगे, गाड़ी से आए, पैदल आए, रोडें टूटी हुई हैं वहाँ पर। यहाँ पर पार्कों के हाल देख लो क्या हाल है। तो मुझे पता है कैसे काम कराना है। रोडें ठीक कराएंगे, पार्क ठीक कराएंगे, हम हरी दिल्ली बनाएंगे। हम प्रदूषण इतना बढ़ रहा है। एक आखिरी सवाल है मेरा आपसे कि कंपटीशन तो बहुत है, इस बार त्रिकोणीय मुकाबला है एमसीडी में भी, क्योंकि एमसीडी को भी कोई हल्के में नहीं लेता है और एमसीडी में इस बार त्रिकोणीय मुकाबला। आप अपने कॉम्पिटिटर के तौर पर किसको देख रहे हैं? देखिए, हमारा कॉम्पिटिटर कोई है ही नहीं, क्योंकि कांग्रेस जो एक पार्टी है, वही एकमात्र ऐसी पार्टी है जो देश को जोड़ने का काम करती है। हमारे नेता माननीय राहुल गांधी जी पद छोड़ के रोडों पर हैं। 3570 किलोमीटर की यात्रा, डेली वो 25 किलोमीटर पैदल चल रहे हैं। कोई आसान बात नहीं है। इतिहास में नाम आएगा दांडी मार्च के बाद, अगर कोई इतनी बड़ी यात्रा हुई है तो श्री राहुल गांधी जी कर रहे हैं। कोई मुझे और दूसरी पार्टियों का नेता बता जो इस तरीके से जन सैलाब के साथ चल रहा है। वो समुंदर है, वो जो भारत जोड़ो यात्रा है वो जनता का समुद्र है, प्यार का समुद्र है। वो जिस तरफ से भी गुजर रहे हैं वो जनता को साथ लेके चल रहे हैं, तो उनको आशीर्वाद, प्यार मिल रहा है। और मैं यही कह रहा हूं कि कांग्रेस आ रही है, जो मेरी चमकती दिल्ली का नारा है वो सच होके दिखाएगा। आपको बहुत शुभकामनाएं और हम यही बधाई देंगे आपको कि आपको टिकट मिला है और आप पार्टी के भरोसे पर खरे उतरेंगे। तो आप सुन रहे थे पंकज जी को और उन्होंने न्यूज़ इंडिया से बातचीत में कहा कि इस बार वाकई में दिल्ली को चमकाएंगे और मेरी चमकती दिल्ली जो टैगलाइन है उसको साकार करेंगे। तो दिल्ली की जनता के मन में क्या है और साथ ही उनका सोचना क्या है, उनकी समस्याएं क्या है, ये हमने आपको हमारे इस खास पेशकश दिल्ली मेरी शान में दिखाया।
दिल्ली मेरी शान में आगे भी हम आपको कई वार्डों के बारे में बताएंगे और साथ ही ये भी आपको दिखाएंगे कि नए इलाकों की समस्याएं क्या है। लेकिन आज शास्त्री नगर से लेकर सदर वार्ड तक क्या कुछ समस्याएं थी लोगों की, चाहे वो बिजली से रिलेटेड क्यों ना हो, चाहे वो सड़कों की समस्या क्यों ना हो या फिर पानी की समस्या क्यों ना हो, इन तमाम चीजों को लेकर हमने आपको दिखाया कि आखिर जनता का क्या कुछ कहना था, प्रत्याशी आखिर किस कदर तैयारी कर रहे हैं, ये भी हमने आपको दिखाया। लेकिन कल एक बार फिर आपसे मिलेंगे, नए वार्ड नए लोगों के साथ, उनकी समस्या क्या है एक बार फिर आपको दिखाएंगे। फिलहाल हमारी खास पेशकश में इतना ही। कैमरामैन मनीष के साथ अंशिका पाठक, न्यूज इंडिया, दिल्ली।